हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, एलआईसी ने एक नया प्लान लॉन्च किया है जिस प्लान का नाम है एलआईसी का सरल जीवन बीमा, जिसका टेबल नंबर है 859। देखिए, आईआरडीए ने काफी पहले इस प्लान के बारे में सभी इंश्योरेंस कंपनीज को बोला था कि आप एक सरल जीवन बीमा के नाम से एक प्लान लॉन्च कीजिए जो आम आदमी के लिए अवेलेबल हो सके। और ये एक प्लान ऐसा प्लान है जो जिसमें प्योर रिस्क कवरेज है, सिर्फ इसमें सेविंग एलिमेंट कोई भी नहीं है। इसीलिए इस प्लान को बोलते हैं टर्म प्लान। जी हाँ, जैसे आप टीवी में ऐड देखते होंगे, टर्म प्लान आपका लाइफ का कवरेज जो होता है, आपका रिस्क होता है, उसको कवर करता है, ना कि आपका कोई मैच्योरिटी बेनिफिट इस प्लान में आपको मिलता है। बाकी इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, कौन इस प्लान को खरीद सकता है और कौन नहीं, क्या इसके अंडरराइटिंग रूल्स है और क्या इसके मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह क्या लगेंगे इसमें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो से। आप देखिए, पहले हम बात करते हैं लाइफ एलिजिबल। लाइफ एलिजिबल का क्या मतलब होता है कि कौन कौन इस प्लान को खरीद सकता है और कौन इस प्लान को नहीं खरीद सकता। देखिए, ऐसा नहीं होता कि कोई भी प्लान होता है तो कोई भी जाके इस प्लान को खरीद लेगा, एज कितनी भी हो, वो काम करता हो नहीं करता हो, डिसेबिलिटी हो, ऐसा नहीं होता। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। उसी तरीके से अगर आपको ये प्लान खरीदना है या फिर आपको ये प्लान सेल करना है, तो आपको ये जानना जरूरी होगा कि क्या आप ये प्लान खरीद सकते हो, या फिर आप जिसको ये प्लान बेच रहे हो क्या आप उसको बेच सकते हो प्लान। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे, लाइफ एलिजिबल के ऊपर। सेकंड चीज, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको इस प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीचर्स के बारे में अभी तक नहीं पता है तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो डाल रखी है। आपको वो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो पहले आप वो वीडियो जाके देख के आइए कि इस प्लान में है क्या, इस प्लान में कंप्लीट इस प्लान की डिटेल लेके आइए, इस प्लान की फीचर्स, बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट, डेथ बेनिफिट, सरेंडर वैल्यू, लोन वैल्यू, टैक्स बेनिफिट, ये सारी चीजें जान के आइए। उसके बाद आप फिर ये वीडियो आप आके चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ लाइफ एलिजिबल। देखिए, पहला तो यहाँ पे साफ साफ जैसे में लिखा हुआ है, अलाउड टू मेजर मेल एंड फीमेल लाइफ हैविंग अर्न इनकम। देखिए, मेजर के क्या मतलब होता है। मेजर का मतलब है कि 18 साल से ऊपर एज, 18 साल से ज्यादा एज के आदमी या औरत, कोई भी ऐसा इंसान जो कमाता हो, जिसके पास कोई इनकम का सोर्स हो, वो इस प्लान को ले सकता है। वो जरूरी नहीं है कि सोर्स जॉब भी होना चाहिए, जॉब भी कर सकता है, बिजनेस भी कर सकता है, किसी भी तरीके का इनकम का सोर्स जरूर होना चाहिए उसके पास, तभी इस प्लान को खरीद सकता है। सेकंड चीज, नॉट अलाउड टू मेजर स्टूडेंट। मेजर स्टूडेंट जैसे कोई कोई बच्चा है, 22 साल की उसकी उम्र है और वो पढ़ाई कर रहा है, तो क्या वो प्लान को खरीद सकता है? नहीं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मेजर स्टूडेंट इस प्लान को नहीं खरीद सकता। एक इसमें क्लोज आता है एजुकेशन लोन के ऊपर, वो डिटेल में जाके आप बाद में चेक कर सकते हो, बट ओवरऑल मेजर स्टूडेंट इस प्लान को नहीं खरीद सकता है। अलाउड टू मेजर पर्सन विद डिसेबिलिटी। देखिए, डिसेबिलिटी के केस में आपको कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है, जो भी उनके बारे में भी ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट ओवरऑल मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई भी मेजर पर्सन जिसको डिसेबिलिटी है वो इस प्लान को खरीद सकता है, ठीक है। फोर्थ चीज, अलाउड टू एनआरआईज। एनआरआईज कौन होते हैं? नॉन रेजिडेंटल इंडियंस, जो इंडिया में नहीं रहते बट उनके पास इंडियंस की सिटीजनशिप है, वो इस प्लान को जरूर खरीद सकते हैं अगर वो चाहे तो। क्योंकि वैसे मैंने बताया, इस प्लान का मैक्सिमम जो सम एश्योर्ड है, जो कवरेज है वो 25 लाख का है, तो 25 लाख से कम अगर उनको खरीदना है तो वो खरीद सकते हैं। नॉट अलाउड टू थर्ड जेंडर। देखिए, मेल फीमेल इसको खरीद सकते हैं, बट थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर इस प्लान को नहीं खरीद सकते हैं। ये एक क्लोज रखा हुआ है एलआईसी ने, तो जिसके बारे में आपको जानना जरूर चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉट अलाउड टू हाउसवाइफ एंड प्रेग्नेंट फीमेल लाइफ। देखिए, हाउसवाइफ के लिए सिंपल सी चीज है, मेजर फीमेल लाइफ हो गई, बट हाउसवाइफ अर्निंग अर्निंग मेंबर के अंदर या फिर अर्निंग पर्सन की कैटेगरी में नहीं आती है, इसलिए दिस प्लान इज नॉट अलाउड टू हाउसवाइफ। सेकंड, प्रेग्नेंट फीमेल लाइफ के लिए भी मैक्सिमम इंश्योरेंस प्लान अलाउड नहीं होते हैं। उसी तरीके से ये प्लान भी प्रेग्नेंट फीमेल लाइफ नहीं ले सकती हैं अगर वो अभी प्रेगनेंसी के दौर में है तो। अच्छा, एक मेडिकल एग्जामिनेशन एंड स्पेशल रिपोर्ट्स। देखिए, अगर आप ये प्लान खरीद रहे हो, इफ यू आर एलिजिबल टू बाय दिस प्लान, देन व्हाट इज द मेडिकल रिक्वायरमेंट एंड स्पेशल रिपोर्ट्स यू हैव टू फॉलो और कैरी। देखिए, सिंपल सी यहाँ पे चीज है, एज वाइज क्राइटेरिया होता है, 35 या 35 से कम एज, 36 टू 45, 46 टू 55 एंड 56 एंड
अबव 56। ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। और सेकंड जो क्राइटेरिया है डिवाइड करने का वो है सम एश्योर्ड। मिनिमम इस प्लान में सम एश्योर्ड 5 लाख का है, मैक्सिमम 25 लाख का। तो उसको 3 कैटेगरीज में एलआईसी ने डिवाइड किया है। एक 5 से 8 लाख की कैटेगरी है, एक 8 से 15 लाख की कैटेगरी है, और एक 15 लाख से 25 लाख की कैटेगरी है। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी एज है 40 ईयर्स और आपको 10 लाख रुपए का प्लान लेना है, तो 40 ईयर्स मतलब ये कैटेगरी आपका आ गया, और 10 लाख रुपए का प्लान मतलब ये कैटेगरी आपका आ गया। तो आपको ये सब मेडिकल एग्जामिनेशन एंड स्पेशल रिपोर्ट्स की आपको रिक्वायरमेंट आएगी। वीडियो, MER, रेस्ट, ECG, लिपिडोग्राम, FBS, RUA, हीमोग्लोबिन, एलिसफर, HIV। देखिए ये सब सारी चीजें जो है ये LIC के TPA के पास जाके भी आप करवा सकते हैं, या फिर जो भी अधिकृत TPA LIC ने जो भी डॉक्टर बनाया हुआ है आपके नियरेस्ट, उससे आप जाके ये स्पेशल रिपोर्ट करवा सकते हैं। इफ यू आपको ये सारी स्पेशल रिपोर्ट्स करवा के फिर आपको LIC को सबमिट करनी है। LIC उसके बाद चेक करेगी कि क्या आप उस प्लान को लेने के लिए एलिजिबल हो या नहीं, क्या आपकी जो हेल्थ कंडीशन है वो ठीक है इस प्लान को लेने के लिए, क्या आपकी सारी स्पेशल रिपोर्ट्स क्राइटेरिया फुलफिल करती है जो इस प्लान को खरीदने के लिए है। तो ये LIC का काम है। आपका काम है कि ये सारे स्पेशल मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह आपको जमा करने होंगे अलोंग विद द फॉर्म एंड द अदर डॉक्यूमेंट्स जो LIC आपसे मांग रही है। तो ये सारी चीजें हैं, सारी बाकी डिटेल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। आप जिस कैटेगरी में फॉलो करें आप उस कैटेगरी के अनुसार, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं आपके पास, ताकि आपको फ्यूचर में काम आए। देखिए ये थी मेडिकल की रिक्वायरमेंट्स। थर्ड चीज कोरोना इफेक्ट। देखिए अभी आपको सबको पता है कोरोना का पैंडेमिक जो है ये इतना बुरी तरीके से अभी इफेक्ट कर रहा है सबकी जिंदगियों को। और अभी तो इंडिया में अगर मैं स्पेशली बोलूँ तो इंडिया में काफी केसेस आ रहे हैं। तो पहले तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज स्टे एट योर होम। अगर नेसेसिटी नहीं है बाहर जाने की तो घर पे रहिए, और अगर बाहर जाना भी पड़ रहा है तो आप मास्क प्लीज पहनिए। तो चलिए बात करते हैं कोरोना इफेक्ट। कोरोना के टाइम पे इस प्लान को अगर कोई खरीद रहा है तो कोरोना की वजह से क्या चेंजेस आ सकते हैं। देखिए कोरोना की वजह सिंपल सा है। कोरोना का जो एक LIC ने एक सर्कुलर जारी किया हुआ, एक फॉर्म जारी किया हुआ है, आपको LIC का कोई भी प्लान खरीदना हो, नॉट ओनली द सरल जीवन बीमा प्लान, उसके अलावा भी अगर आपको कोई प्लान खरीदना हो तो LIC का एक कोरोना का फॉर्म है, वो आपको अलग से फिल करना पड़ेगा। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना पड़ेगा। सेम चीज जैसे मेडिकल का रिक्वायरमेंट जैसे होता है वो पास करती है LIC, उसी तरीके से कोरोना के फॉर्म को भी आपके पास किया जाएगा। इफ यू आर एलिजिबल टू बाय दिस प्लान तो आप इस प्लान को खरीद सकते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम वगैरह नहीं पे करना पड़ेगा। तो कोरोना के टाइम पे यही आपको टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। ये था आज की वीडियो में, जिसमें हमने बात करी कि LIC का जो सरल जीवन बीमा प्लान है कौन खरीद सकता, कौन नहीं खरीद सकता, और अगर खरीदना तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आई होप आपको चीजें समझ आ गई होगी। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे द फ्यूरियस पांडे के नाम से, या फिर आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो ऑल अबाउट LIC ऑफिशियल के नाम से, या फिर आप मुझे ट्विटर पे मैसेज कर सकते हो TGI फ्यूरियस पांडा। आप सर्च करोगे तो मेरा ट्विटर हैंडल आ जाएगा, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर क्वेश्चंस, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट में भी आप अपना जो भी सवाल आप पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप हमें और मोटिवेशन मिलेगा, आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेके आएंगे। और एक चीज, अगर अभी भी आपने सरल जीवन बीमा के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो पहले आप वो वीडियो देख के आइए जो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको इस प्लान के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी, और एलिजिबिलिटी क्या है और जो मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह की जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दे दी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।